यहाँ कोई बस्ती नहीं थी, सिर्फ वो जो भरवाल प्रजाति के लोग यहाँ रहते थे। और उसका नाम रूढ़ी रबारण, और रूढ़ी रबाड़ के नाम पर से इस गाँव का नाम रडू पड़ा हुआ। रडू ये रविशंकर महाराज जी जो गांधी जी के साथ में रहते थे, उनका जन्मस्थान भी है ये, उनका मकाम है रविशंकर महाराज। तो कालक्रम धीरे धीरे और जाति के लोग यहाँ बसने के लिए आ गए और इस गांव का निर्माण हुआ। और 700 साल पहले तो पटेल प्रजाति के लोग यहाँ आए थे। उन पटेलों में एक हीरा भाई जैसन भाई नामक पटेल थे, वो बाहर शिव भक्त थे। लेकिन इस गांव में कोई शिव जी का मंदिर नहीं था। तो यहाँ वो जो वैतरणी नदी बोलते हैं, कालक्रम में वैत्रवती नाम हुआ और आज वात्रक नदी बोलते हैं। तो वात्रक नदी में दूसरी ओर 4 नदियाँ मिलकर यहाँ 5 नदी का संगम है। तो वो नदी पार करके यहाँ से 7 किलोमीटर दूर उनाज गांव है, वहाँ कामराज महादेव का पुराना शिवालय था, वहाँ दर्शन करने के लिए जाते थे हम लोग। और धीरे धीरे उन्होंने मेरा दर्शन करके वापस गांव में गया, उनका तो अनाज या पानी नहीं मिलता। ऐसा वो नियम सालों तक चला, बुढ़ापा आ गया। और हमारे गांव के आसपास चारों ओर इनके 7 नदियाँ हैं। और 7 नदियों में जब बाढ़ आई तो वो सामने आती है, वहाँ तक लेवल हो जाता है। पीछे ही नदी है, 5 नदी का संगम पीछे ही। और यहाँ जब बाढ़ आती है तो वो सामने आती है, वहाँ तक का लेवल हो जाता है। इतना पानी यहाँ आ जाता है, बाढ़ तो इतना पानी हो जाता है, ऐसे बाढ़ आती है। और 7 दिन तक बाढ़ का पानी उतरा नहीं। और वो जो भगत थे वो नदी पार जा न सके और भोलेनाथ का भजन किया। और भोलेनाथ प्रसन्न हुए और स्वप्न में आके बोले, बेटा तेरे ऊपर हो गए, तो यहाँ नहीं आ सकता, तो एक काम कर, यहाँ आकर मेरी जोत लेके तेरे गांव में इस जोत को रखना और उसकी सेवा पूजा करना। लेकिन भगत सोच में पड़ गए कि बाढ़ है, तो कैसे वहाँ नदी पार करके जाऊँगा। गांव वालों को बात की तो गांव वाले बोले कि बाढ़ में नदी में तो पानी है, सामने किनारे कैसे जाएंगे और उस गांव में जाएंगे। लेकिन भगत को अपने भोलेनाथ पर विश्वास था। भगत बोले कि भाई मेरे भगवान ने जो सही पुत्र दिया होगा तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। तो सावरवत बारिश का वो दिन था, सब लोग गाँव वाले बारिश में फिरते फिरते ढोल नगारा बजा के नदी के किनारे पर गए। तो ऐसा कहा जाता है, हमने तो देखा नहीं, मेरी उम्र तो बहुत छोटी है और 650 साल बड़ी लोग तो मुँह से बात चली आई, मैंने सुनी थी, वो बात मैं बता रहा हूँ। तो उस वक्त नदी ने भी रास्ता दिया था और सब गांव वाले नदी पार करके जोत लेके यहाँ आए थे। इसी जगह वाले भोलेनाथ ने एक शर्त रखी थी, जैसे रावण के साथ शर्त रखी थी, अगर तेरे पीछे पीछे आता हो तो पीछे मुड़ के मत देखना। तो यहाँ तक जोत लेके आए और पीछे मुड़ के देखा भगत ने, तो यहाँ गाँव की नदी के किनारे पर इस जोत की स्थापना हुई। और यहाँ लगभग 1445 में इस गांव के 3 पटेलों ने 900 चांदी के सिक्के खर्च करके इस शिवालय का निर्माण किया था। और 15 चांदी के सिक्के जो वंशावली लिखते हैं बारोट, इसे बोलते हैं। पहले पुराने ज़माने में 3 लोग अपनी वंशावली लिखते हैं। एक वो शादी कर्म करने जाते हैं तो नदी किनारे पर ब्राह्मण करते हैं, और वो जो बवे वाले हैं, बवे वेश करते हैं, वो भी अपने रिकॉर्ड में लिखते हैं कहीं गाँव में गए थे, उसने इसका दान किया, इसका ये किया। वैसे पूर्वज हमारे पूर्वज ऐसे लिखवाते थे। तो अगली पिछली पीढ़ी वाले को समझ आया कि अपना पूर्वज कौन थे। वैसे हमारे जो पटेल के बारोट है उसके रिकॉर्ड में 1445 वाला किस्सा लिखा हुआ है। तो आज उनको 637 साल पूरे हो चुके हैं, मंदिर का निर्माण हुआ। जो उससे पहले की आयु हुई है, जब जोत लाए जब छोटा दीवार बनाया था और आगे जाके गांव वालों ने बड़ा मंदिर बनाया। और जब से यहाँ किसी भी प्रकार की इस गांव के दिकरी शादी ब्याह होता था तो और गांव में जाती, उसको कोई दुख पड़ा तो वो दादा को याद करके और घी के दीपक को बरकत बांधती थी। और धीरे धीरे उसका प्रचार हुआ। दादा सबका काम करते हैं, सब लोग घी लेके आते। ऐसे 30 साल पहले
लगभग 200-250 घर भर गए थे। तब गांव वालों ने सोचा कि इसका क्या करें। तो बाजू में सतराम मंदिर है, वहाँ हर साल सफाया होता है, संतों की साकर वर्षा होती है। तो उस वक्त सभी मंदिर के संत आए थे, तो उनको इकट्ठा करके महादेव जी को प्रार्थना की और उन्होंने 1 महीने श्रावण मास और अधिक मास में ब्राह्मण द्वारा होम करने की रजा दी थी। तो इस होम में 1 महीने में 150 मण घी का उपयोग होता है। तो आज तक का जितने हिसाब करेंगे तो 60 से 65 हज़ार मण घी का उपयोग हो चुका है। 28 साल तक ये यज्ञ ब्राह्मण द्वारा हुआ और 1.5 साल से वो जलाधारी से घी का अखंड होम शुरू किया हुआ है। हर रोज का 70 से 80 किलो घी यूज होता है, फिर भी इस रूप में से घी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना यूज होता है उससे 2-5 किलो ज़्यादा आता है, और जो आता है वो यहाँ स्टोरेज होता है। लेकिन दादा के चमत्कार की बात है इस युग में कि सब बाजार में मिलता हुआ घी आता है, घर का घी तो कोई लेके आता है, फिर भी ये दीपक में डालने के बाद जो ज़्यादा घी आता है वो हमारे उनका उससे यही मकोड़े और किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं देखने को नहीं मिलती है। यहाँ गाँव वालों और बाहर वालों भक्तजनों के सहयोग से हर रोज भंडारा लगता है। जितना भी इंसान आते हैं, सब भक्त लोग आते हैं, उनको फ्री में खाना खिलाया जाता है, नाश्ता करवाया जाता है। पूरा दिन चाय का सर्विस चालू रहता है और उपवास वालों के लिए हर की भी व्यवस्था निःशुल्क होती है। बोलो कामनाथ महादेव की जय। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं आपका शुभ नाम एक बार फिर से जानना चाहती हूँ। दिखा भाई स्वभाव है, मैं खुद अड़ा रही हूँ, अपने का रहता हूँ, अभी 15 दिन पहले आया हूँ। इत्तेफाक से हमारी पहले भी मुलाकात हुई थी और आज दोबारा हो रही है। मुलाकात होने के बाद 1 महीने के बाद मैं गया था, तो हाँ। 17 तारीख को मैं आया और 1 महीने के बाद फिर जाने वाला हूँ। यहाँ आता हूँ तो ये सेवा करता हूँ। चलिए।